हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन हेल्थ केयर टुडे। आज हम बातचीत करने वाले हैं कि जिम के अंदर कुछ लोगों को हार्ट अटैक क्यों आता है। हमने कुछ सोशल मीडिया पे या इधर से भी कुछ अपने जानने वाले लोगों से सुना कि जी कुछ लोग जिम रेगुलर जाते थे या ज्वाइन किया था और उनको हार्ट का इशू आ गया है। तो इसमें हमें कुछ बातें जाननी बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो जिम के अंदर हम जब जाते हैं तो कई बार हमने 20 साल तक 25 साल तक तो बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत हम एक्टिव लाइफ जीते हैं, हमने एक्सरसाइज भी की होती है। लेकिन 15-20 साल हम अपनी कैरियर बनाने के चक्कर में या अपनी तरक्की के चक्कर में एक्सरसाइज नहीं कर पाते। फिर एकदम से हमें लगता है कि हमारा बीपी हाई जा रहा है या शुगर गड़बड़ है या हमारी सेहत थोड़ी ठीक नहीं है, हम जिम ज्वाइन करते हैं। तो हम जब जिम ज्वाइन करते हैं तो हमारा जो इनर्शिया होता है, जो हमारी बॉडी में आदत है, मसल की जो आदत होती है, वो एकदम से ब्रेक होती है। तो एकदम से एक्सर्शन होने से हमें जिम में तकलीफ़ हो सकती है। तो हमें जब भी जिम ज्वाइन करेंगे हम ग्रेजुअल अपने आप को अप स्केल करेंगे। हम कभी भी ये ना सोचें कि हम एक दिन में या एक हफ्ते में ही बहुत अच्छी फिटनेस पा लेंगे, एकदम मसल बिल्डिंग कर लेंगे। उसको ग्रेजुअल रखें। दूसरा, हम जब भी 15-20 साल का जो हमारा गैप रहा है, हो सकता है कि इस दौरान हमें ब्लॉकेज पहले से ही हो, हमें पता ही नहीं है कि हमारे अंदर ब्लॉकेज है। तो जब भी आप जिम ज्वाइन करें, अगर आपका इस तरह का स्थिति है कि आपको कुछ पता ही नहीं है अपनी बॉडी के बारे में, हार्ट की हेल्थ के बारे में, ऐसी स्थिति में आप अपना कुछ हार्ट से रिलेटेड टेस्ट करवा लें और अपने आप को एक फिटनेस सर्टिफिकेट दे दें कि भाई मैं इस समय तक फिट हूँ। मैंने ये भी ऑब्ज़र्व किया है, कुछ जिम ट्रेनर्स हमारे पास पेशेंट भेजते हैं जब उनको लगता है, उनके जो क्लाइंट्स हैं उनको कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे पाल्पिटेशन, हैवीनेस ऑफ द चेस्ट या ब्रेथलेसनेस, तो वो हमारे पास पेशेंट भेजते हैं टू इवेलुएट कि इनको कोई हार्ट की समस्या ना हो। एक मैंने जो और चीज़ नोट की है वो की है सप्लीमेंट्स। आजकल जिम के अंदर हर कोई चाहता है कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए और मैं अपना एक बहुत अच्छा गुड लुकिंग फिजिक बना लूँ। इसके चलते वो कुछ सप्लीमेंट्स का सहारा लेता है। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि सभी सप्लीमेंट्स बेकार होते हैं, बट कुछ सप्लीमेंट्स में हमारे एंडोजेनिक हार्मोन्स, स्टीरॉयड्स मिले होते हैं। वो हमारे को भूख ज़्यादा लगाते हैं जिससे कि हम ज़्यादा खा पाएँ, हमारी बॉडी में चेंजेस लाते हैं, मस्कुलाइन बॉडी बना देते हैं। वो सब जो स्टीरॉयड्स होते हैं, जो मेल हार्मोन्स के जैसे होते हैं, वो हमारी ब्लॉकेज की टेंडेंसी को बढ़ा देते हैं। उस वजह से हमें हार्ट का इशू हो सकता है। एक लास्ट पॉइंट जो मैंने अभी कुछ स्टडीज़ में देखा है, हमारे पास नई टेक्नोलॉजी आई है जिसमें आईवस, ओसीटी ऐसी है जिसमें हम कोरोनरी आर्टरीज जो होती हैं, ब्लड वेसल्स, उनके अंदर का अल्ट्रासाउंड करते हैं और उसमें पाते हैं कि अंदर की जो नस है वो डिसेक्ट हो गई है, मतलब फट गई है या ऐसा कुछ। उसके वजह से उनको हार्ट अटैक हुआ है। तो जब भी हम अचानक जिम में जर्क करते हैं, एकदम से एक बहुत वेट लिफ्टिंग करते हैं, उस समय जैसे हमारी कहते हैं कंधा उतर गया या मसल पुल हो गई, इस तरह से हार्ट की मसल्स भी पुल हो सकती है, जिसकी वजह से हमें हार्ट का इशू आ सकता है। तो हम हमेशा ध्यान दें कि हमें क्या क्या स्टेप लेने कि हम अपना बॉडी का चेकअप कराएं। हम एकदम से अपने आप को बहुत ज़्यादा फोर्स ना करें कि हम एकदम से बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करें, ग्रेजुअली हम जाएं। एकदम से एक्सर्ट ना करें कोई भी वेट लिफ्टिंग में, और सप्लीमेंट्स को ध्यान से लें। और इन सब के बाद मैं एक जो समराइज़ करके मैसेज देना चाहूँगा वो ये देना चाहूँगा कि जितने भी जिम जा रहे हैं, आप जिम जब जाते हैं तो दो तरह की एक्सरसाइज होती है। एक होती है कार्डियक एक्सरसाइज और एक होती है मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज। तो आप दोनों एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन एटलीस्ट साल में एक बार आप अपना बॉडी का चेकअप जरूर करवाइए, जिससे कि ये साबित हो जाए कि आपका हार्ट इज़ फिट टू सस्टेन जो हमारा प्रेशर है, जो वर्कलोड हम जिम में दे रहे हैं, उसको झेलने के लिए। हम रखें आपका ख्याल।